मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझता हूँ कि तुम किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हो, कि तुम यह महसूस भी कर रहे हो कि मेरा तो भाई समय ही खराब चल रहा, मेरी किस्मत भी खराब है, मेरा उस वक्त किया गया फैसला सही नहीं था। काश मैंने तब वो गलती नहीं की होती, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ होता। उसने मेरा इतना समय खराब नहीं किया होता तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता। काश मैं उससे कभी मिला ही नहीं होता। अच्छा होता अगर मैंने खुद को और अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दिया होता, तो आज मैं इस तरह बर्बाद नहीं होता। आजकल यही सब तुम्हारे भी दिमाग में चल रहे होंगे ना। लोग अपने विचारों के जाल में खुद फंसते चले जा रहे हैं। उन्हें यह पता होते हुए भी कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी वो यही सोच रहे हैं। और तुम भी तो यही कर रहे हो दोस्त। बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे हो, और ऐसा सोच रहे हो जिसका जीवन की वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। तुम बस सोच रहे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसे विचारों में उन लोगों को कोसते हो जिन्हें जानते भी नहीं हो, या बिना हकीकत जाने ही उन्हें दोषी ठहराते हो। सोच सोच कर समय बर्बाद करते हो और अंत में परिणाम क्या होता है? कुछ भी नहीं निकलता, खाली समय निकल जाता है, अच्छे अवसर हाथ से निकल जाएंगे और अपने खास रिश्ते टूट जाएंगे। अजीब बेतुकी बातें सुनकर तुमने अपने मन में एक दीवार बना ली है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं है, और जिसके बारे में सोचकर अपनी दीवार बनाई है उसे तो पता भी नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग की आदत तुम्हें डुबा देगी दोस्त। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब सुबह से शाम हो गई और कब शाम से रात भी निकल गई। ऐसे ही कई दिन और कई महीने और कई साल निकल जाएंगे किसी को दोषी ठहराने में और अपनी गलतियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराने में। तुम्हें एक बात तो गांठ बांधनी ही होगी, इंसान अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार खुद होता है। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो, और किसी और को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि तुमने मेहनत की थी। और अगर आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने खुद के साथ बुरा होने दिया है, अपने समय को बर्बाद किया है। फिर बैठकर क्यों सोच रहे हो कि तुम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? सब इतने आगे पहुंच गए हैं और मैं यहीं पर कैसे रह गया? ओवर थिंकिंग की समस्या सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वर्क और किसी भी डिसीजन से जुड़ी हुई है। और तुम्हारी यह आदत जिंदगी के कीमती समय को खत्म कर रही है। यह आदत तुम्हें तब बर्बाद कर रही है जब तुम्हें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और डेडिकेटेड होने की जरूरत है। उस वक्त दुनिया की बातें सोच सोच कर तुम अपने दिमाग में कचरा भर रहे हो। ओवर थिंकिंग की समस्या से तुम्हारे जैसे कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसकी वजह से जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो रो ही रहा है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए और कैसे अपने माइंड को शांत रखकर अपने काम पर फोकस किया जाए। अब मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो तुम्हें अपने ऊपर अप्लाई करने हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टे बिजी एंड डाइवर्ट। अपने आप को व्यस्त रखो। जितना तुम खुद को बिजी रखोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग अनुपयोगी विचारों में नहीं उलझेगा। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें, कोई नया स्किल सीखे या अपने शौक का पालन करे। यह तुम्हारे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। दिन में कुछ समय शांति से बैठे और मेडिटेशन करें। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। माइंडफुलनेस अभ्यास करें जो तुम्हारे वर्तमान क्षण का पूरा अनुभव करने में मदद करेगा, जिससे तुम्हारे विचार भटकेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। निगेटिव विचारों को बाहर निकाले और अपने मन में सकारात्मक लाए। जब भी कोई निगेटिव विचार आए उसे पॉजिटिव थॉट से बदले। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह कर सकता में बदले। पॉइंट नंबर 4, सेट गोल्स एंड वर्किंग हार्ड। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लक्ष्य को सेट करें और उनके प्रति समर्पित रहें। हर छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, यह तुम्हें मोटिवेशन देगा। पॉइंट नंबर 5, सीक आउट सपोर्ट। जब तुम खुद को बहुत ही ज्यादा परेशान महसूस करें तो दोस्तों, परिवार या किसी प्रोफेशनल की मदद ले। कभी कभी किसी से बात करना ही समाधान होता है। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपनी सोच को नियंत्रित करो और खुद को अपने विचारों में उलझने देने के बजाय प्रोडक्टिव कामों में लगाए रखो। तुम्हारी जिंदगी की दिशा को बदलना तुम्हारे हाथ में है। खुद को व्यस्त बनाएं, अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान
पाओगे। जब तुम यह करोगे तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगे और अपने संभावनाओं को पूरी तरह से उपयोग कर पाओगे। जय हिंद दोस्तों।